नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जड़साई क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 10 मार्च से 17 मार्च 2024। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। जो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसकी ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रोफेसर इला शाह को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो अल्मोड़ा के समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो कार्यक्रम है ये रुद्रपुर, तो रुद्रपुर में आयोजित किया गया था और उन्हें यह सम्मान इस आयोजन में दिया गया। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व योगदान देने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिलाओं को सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है पौड़ी में। तो जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन पौड़ी में किया गया। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने किया है। इस इको पार्क का बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारधाम की थीम पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उत्तराखंड ने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउस ऑफ हिमालय के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो हाउस ऑफ हिमालयस है, इसके ई कॉमर्स पोर्टल को पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयस के ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयस के ई कॉमर्स पोर्टल को शुभारंभ किया है। और वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड को लॉन्च किया था। और ये उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है और जिसके ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है पुष्कर सिंह धामी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया। जो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप है, तो इसमें स्वर्ण पदक निकिता चंद्र और ब्रिजेश टम्टा इन दोनों द्वारा हासिल किया गया है। तो सी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों। डिटेल जान लेते हैं। तो मोंटेनेग्रो की राजधानी है बुडवा और यहां पर 5 से 10 मार्च तक हुई यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता है। ब्रिजेश ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जबकि निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीते हैं। तो मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीता है नितिन राठौर ने। तो नितिन राठौर ने मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीता है। हल्द्वानी में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नितिन ने राज्य भर के बॉडी बिल्डरों को पछाड़ते हुए मिस्टर कुमाऊं और मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता है। वह मिस्टर कुमाऊं दूसरी बार बने हैं। इससे पहले वह 2018-19 में मिस्टर कुमाऊं बने थे। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित
राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित किया था। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड से पहले गोवा समान नागरिक संहिता वाला राज्य था। पुर्तगालियों ने 1867 में एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और 1869 में पुर्तगाली राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर एक सामान्य कानून प्रदान करता है। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जड़धारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया गया? तो जो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। तो गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 9 मार्च को राजस्थान के बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस आयोजन का उद्देश्य हमें भारत के संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की याद दिलाता और उन मूल्यों का जश्न मनाना है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया। जो सेला सुरंग है, ये दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल है। ये सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। जो सेला सुरंग है, इसका निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? तो जो 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा है, ये चेक रिपब्लिक की है। तो 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया और चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी है। इसमें 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिस इंडिया 2022 की विनर सिन्नी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताव घोष को सम्मानित किया गया। तो भारतीय लेखक अमिताव घोष, इन्हें जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अमिताव घोष को नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो इरास्मस पुरस्कार है, ये नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने 1958 में प्रीमियम इरास्मियानम की स्थापना की थी। अमिताव घोष के बारे में जान लेते हैं। तो अमिताव घोष, इनका जन्म कोलकाता में 1956 में हुआ।
और उन्हें अपने जीवन में अब तक कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है। 2019 में उन्हें maastricht विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और फॉरेन पॉलिसी पत्रिका ने उन्हें आधुनिक समय के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक विचारकों में से एक के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया है अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। जो अग्नि 5 मिसाइल है ये 5500 से 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। आईसीबीएम क्या होती है? जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें ICBM कहा जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये अग्नि 5 जो मिसाइल है ये क्या है? इसकी जो रेंज है 5500 से 5800 किलोमीटर, इसलिए ये भी ICBM है। अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 2024 में किस देश के राष्ट्रीय विधिवत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस, तो मार्च 2024 में ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है इसमें भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया है। इसके साथ 2 नौसैनिक जहाज INS PIR एंड CGS सारथी भी शामिल है। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रुपया, प्रधानमंत्री है मॉरिशस के प्रविंद कुमार जुगनुथ और वहां के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नो स्मोकिंग डे 2024 कब मनाया गया? जो नो स्मोकिंग डे 2024 है तो ये मनाया गया है 13 मार्च को। तो 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे 2024 मनाया गया। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस साल 2024 में 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और धूम्रपान मुक्त वातावरण के महत्व को बढ़ावा देना। जो धूम्रपान निषेध दिवस है नो स्मोकिंग डे 2024, तो इसकी थीम रखी गई बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की शुरुआत 1984 में हुई थी और यह दिन सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव है इस पर गठित समिति ने इस जो गठित समिति है तो इसके अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी जो कमेटी है तो इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था और इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था और इस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति ने तैयार किया। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स
GII 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो GII 2022 में भारत का स्थान है 108वां। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। जो UNDP है इसने 13 मार्च 2024 को अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में से भारत की रैंक थी 122वीं। इस बार है 193 देशों में से भारत की रैंक है 108वीं। जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसके अनुसार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है। ये 3 आयाम कौन कौन से? तो प्रजनन स्वास्थ्य है, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। तो ये 3 आयाम है जिसके आधार पर रिपोर्ट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है तो ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP है, तो इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत 134वें स्थान पर है। जो HDI है ये एक व्यापक संकेतक है जो मानव विकास के प्रमुख पहलुओं में औसत उपलब्धि को मापता है, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर शामिल है। जो HDI है इसके आयाम भी 3 है। कौन कौन से? स्वास्थ्य आयाम, इसका मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है शिक्षा आयाम, इसे वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। तीसरा है जीवन स्तर का आयाम और इसका जो आकलन है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं वहां पे सर्च करें जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स है वो सभी उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से इन सभी नोट्स को रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।